एग्जाम क्रैक करने के लिए सटीक जो आइडिया हो सकता है वो क्या हो सकता है? अगर एग्जाम किसी ने क्रैक करना तो मैं अभी बताऊंगा कि मतलब कैसे तैयारी करी जाए या कैसे किन बातों पे ध्यान दिया जाए, जो मैं बताऊंगा उन पे देख लेना भाई। तो बेटा नेवी का पेपर कहाँ से आता है? नेवी का पेपर तो जी जो अचीवर्स डिफेंस अकेडमी में नोट्स प्रोवाइड कराया जाए उनमें तो मोस्टली अगर 100 नंबर का पेपर तो 90 नंबर का तो नोट्स में तो आवा है। उनमें तो भी एज इट इज क्वेश्चन भी कई उठा है। अगर इंग्लिश मैथ फिजिक्स के देखें तुम्हारा पेपर एज इट इज था नोट्स में से? हाँ, मोस्टली पर्सन तो ऐसे थे कि जो ऑप्शन सुधा वो थे, हाँ ऑप्शन सेम थे, ठीक है। नोट्स में थे। सैलरी कितनी रहती है बेटा? सैलरी तो जी 35-36 इन अकाउंट मतलब 40 से ऊपर है। पीएफ वगैरह कटता है, उनको जो इंश्योरेंस वगैरह कटता है उसको मिला के 40 से ऊपर है जी। मैं अक्षय चौहान आप सभी का अचीवर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो बेटा आज हमारे साथ है अंकित बुरा, जो कि कहाँ से रहने वाले हैं बेटा आप? गाँव गिराया जी, डिस्ट्रिक्ट हिसार। गांव गिराए डिस्ट्रिक्ट हिसार, जो कि एट प्रेजेंट सर्व कर रहा है नेवी AA के अंदर। तो अभी अंकित अपनी अचीवर डिफेंस एकेडमी का पूर्व छात्र है। तो पहले जैसे ये छुट्टी आया तो सबसे पहले अचीवर डिफेंस एकेडमी में आया है बच्चों को मोटिवेट करने के लिए। दूसरा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से जो बच्चे जुड़े हुए हैं उनको बताने के लिए क्या कुछ लाइफस्टाइल रहती है वहाँ पे, क्या क्या टॉपिक इंपॉर्टेंट है। क्योंकि नेवी का अगर आपको बता दूँ बेटा, आज से जो फॉर्म था जो कि 29 मार्च से अप्लाई होना शुरू हुआ था वो ऑनलाइन नहीं हो रहा था, लेकिन अभी कुछ ही समय से वो ऑनलाइन आप फिल कर सकते हैं। तो बेटा अगर आप भी तैयारी करना चाहते हैं एयरफोर्स नेवी एनडी की तो ज्वाइन कर सकते हैं नेवी AA एंड SSR गारंटेड बैच। तो पूरी जर्नी देखेंगे हम इसकी कैसी रही, कब इसने कहां से स्टार्ट किया, कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट रहता है नेवी के लिए, कौन से इंग्लिश में क्या पढ़े, मैथ्स में क्या पढ़े, फिजिक्स में क्या पढ़े, सारी चीज़ें ये अपनी, और वहाँ पे इसकी कैसी लाइफस्टाइल रहती है। तो बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं बेटा। बहुत बहुत स्वागत है अंकित आपका अचीवर डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर। गुड मॉर्निंग भाई सभी ने। मतलब मैं 2019 बैच में मैंने वो करी थी, 12th करी थी। उसके बाद मैं अचीवर्स डिफेंस अकेडमी थे एयरफोर्स या नेवी की तैयारी करने लगा था। फर्स्ट अटैम्प्ट में मेरा फिजिक्स का कट ऑफ क्लियर हो गई थी, लेकिन फिजिक्स में रह गया था मैं एयरफोर्स में, लेकिन नेवी में मेरा ऑन नहीं मिला था। तो दूसरी मैंने ट्राई ली, तब मेरा नेवी का भी और एयरफोर्स का दोनों पेपर हो गए थे। तो नेवी की मेरी ज्वाइनिंग आ गई थी, तो मैंने ज्वाइन कर लिया था नेवी में। एयरफोर्स का मेरा GD दे नहीं पाया था मैं, क्योंकि 16 जनवरी का मेरा नेवी का GD और एयरफोर्स का GD था और नेवी की मेरी ज्वाइनिंग थी, तो मैंने नेवी ज्वाइन कर ली। मतलब जो अंकित है इसने अपने पास तैयारी स्टार्ट की थी लगभग कौन से ईयर में स्टार्ट की थी? 2019 में मेरे ख्याल से। सर 2019 में करी थी, तो मेरा 2020 में पेपर हुआ था। 2020 की फरवरी में पेपर हुआ था मेरा नेवी का। तो पहला पेपर हुआ था जो क्वालिफाई हुआ था, जो क्वालिफाई हुआ पहला। तो मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट इसने दिया था। इसने 2019 में अपने अचीवर्स में तैयारी स्टार्ट की। फर्स्ट अटेम्प्ट था इसका सितंबर 2019 के अंदर, लेकिन वो इसका क्वालिफाई नहीं हो पाया क्योंकि उस टाइम पे बहुत ज़्यादा नॉन सीरियस था ये। उसके कट ऑफ भी आई थी। कट ऑफ भी आई थी और थोड़ा बच्चा जब स्टार्टिंग में घर से बाहर निकलता है आफ्टर 12th तो थोड़ा माहौल का फर्क रहता है। फिर ये सीरियस हुआ, फिर इतना ज़्यादा सीरियस हुआ कि इसका एयरफोर्स का भी एग्ज़ाम क्लियर हुआ और उसके बाद इसने नेवी का भी एग्ज़ाम क्लियर किया, और वो भी फ्लाइंग कलर से। तभी AA मिला इसको, क्योंकि AA उन्हीं को मिलता है जिनके मार्क्स हाई होते हैं। तो फिर आपने कब दिया बेटा पेपर नेवी का? नेवी का मेरा पेपर 2020 की फरवरी में था। तो उसके बाद कोरोना के कारण उसकी फिजिकल लेट हुई थी। नवंबर 2020 में फिजिकल हुई थी। मतलब फरवरी 2020 में आपका पेपर था। हाँ। बीच में कोविड आया और नवंबर में फिजिकल हुई थी। उसी के साथ एयरफोर्स का पेपर हुआ था नवंबर में। अच्छा, वो पेपर मेरा क्लियर हो गया था और फिजिकल भी मेरी नेवी क्लियर हो गई थी। तो जनवरी में मेरी ज्वाइनिंग आई थी और जनवरी में एयरफोर्स की वो आई थी, GD आई थी। मतलब आपने स्टार्ट किया 2019 से। 2019 में सितंबर में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया, उसमें क्लियर नहीं हुआ। उसके बाद बेटा आपने फरवरी 2020 में पहला अटेम्प्ट दिया, दूसरा अटेम्प्ट दिया नेवी का और एयरफोर्स का। दोनों क्लियर हो गए। दोनों क्लियर। फरवरी में नेवी का एग्जाम क्लियर हुआ। उसके बाद आपका फिजिकल हुआ नवंबर 2020 में नेवी का, वो भी क्लियर। उसके साथ साथ जो एयरफोर्स का भी पेपर डिले हो गया था उस टाइम पे, अगर जिनको नहीं पता उनको बता दूं मैं, कोविड की वजह से जो भी पेपर अप्रैल में होने वाला था वो शिफ्ट हो गया था नवंबर में। तो वो भी एग्जाम इसने दिया, वो भी इसका क्लियर हो गया नवंबर 2020 वाला। फिर बेटा आपकी ज्वाइनिंग कब हुई? 2021 में भी? आप 2021 उसमें हुई थी जी मेरी, जनवरी में रीमेडिकल हुआ था। तो मैंने 2021 की फरवरी में मेरी ज्वाइनिंग हुई थी। उसके बाद मेरी 1 साल से ऊपर सर्विस हो गई है। ट्रेनिंग बहुत 2 साल की ट्रेनिंग होती है, मतलब AA में। SSR की 6 महीने के बाद सीधी ड्यूटी हो जावा है, तो हमारी 2 साल की ट्रेनिंग के बाद ड्यूटी पे जावा है। अच्छा, तो आप सभी को बता दूं जो अंकित है इसका 14 फरवरी को, तो 14 जनवरी को 14 जनवरी को तो इसकी ज्वाइनिंग थी नेवी की, और 16 जनवरी को इसका फेज़ 2 था एयरफोर्स का। तो फेज़ 2 से पहले ही ज्वाइन कर गया था, मतलब इसके दोनों एग्जाम क्लियर थे, ठीक है ना। और फिर आपने ज्वाइन किया आफ्टर री मेडिकल फरवरी
2021 के अंदर। 2021। तो यहाँ से कहाँ पे रिपोर्ट करना था फिर आपको? यहाँ पे चिल्का में मतलब मेडिकल अभी क्या इनिशियल मेडिकल नहीं हुआ था, दो वैकेंसी होगी इनिशियल मेडिकल लेंदी को नेवी, तो सीधा चिल्का में मेडिकल हुआ तो पॉइंट बना था। उसके बाद विशाखापट्टनम में री मेडिकल हुआ, उसके बाद पॉइंट मोस्टली शुरू में पॉइंट बना, फिर बाद में टूट जाओ बड़का है पॉइंट। तो उसके बाद चिल्का 2 महीने की ट्रेनिंग हुआ है, AA की SSR की हो 5 या 6 महीने की ट्रेनिंग हुआ है। और उसके बाद हमारी प्रोफेशनल ट्रेनिंग हुआ 2 साल की, वो हुआ है 2 जगह गुजरात और उसमें लोनावाला महाराष्ट्र में। मेरी महाराष्ट्र में चलने लगी मैकेनिकल ब्रांच की ट्रेनिंग। अच्छा, अभी अंडर ट्रेनिंग है अभी? हाँ, अंडर ट्रेनिंग है। तो मतलब एरियर 1 साल का एरियर आया होगा आपका सैलरी का। सैलरी लगभग कितनी होती है? सैलरी 35-36 के आसपास अकाउंट में आ जाते हैं, मतलब 40 से ऊपर ही है। 7100 के आसपास कुछ कटते हैं वो PF। 40-42 के लमसम सैलरी पड़ती है। तो आप सभी को बता दूं बेटा कि नेवी AA की सैलरी हाईएस्ट सैलरी है जो कि 12th पास कैंडिडेट को दी जाती है। इतनी सैलरी अगर आप अदर जो गवर्नमेंट जॉब्स में जो ग्रुप बी ग्रेड ऑफिसर्स हैं उनको मिलती है 44,000 सैलरी, 42-44,000 सैलरी, तो उसके इक्विवेलेंट सैलरी मिलती है आपको आफ्टर 12th। तो बेहतरीन जॉब हो सकती है नेवी AA आपका आफ्टर 12th। ठीक है, तो उसके बाद अगर बात करें एग्जाम में क्या कुछ क्वेश्चन किस प्रकार से थे? एग्जाम में क्वेश्चन तो जी मतलब ऐड नोट्स वगैरह देवा है, अब प्रोवाइड करा हुआ अकेडमी, तो उन्हें बताया जाए मोस्टली मतलब अचीवर्स के नोट में आए थे 25 क्वेश्चन, मतलब 12-13 क्वेश्चन तो विद ऑप्शन सेम आ जाए है उसमें। तो जो बाकी क्वेश्चन बचा वही भी करवाए उड़े हम को 12 क्वेश्चन आवा करवाए उड़ा क्वेश्चन आवा बाकी सारा। मतलब 100 नंबर का पेपर था, उसमें से कितने क्वेश्चन आप कह सकते हैं कि अचीवर्स की बुक से थे? मतलब और 25 मतलब लगा लो, इंग्लिश है 25 नंबर की, सारे 25-25 की, मतलब 11-11 12% तो विद ऑप्शन आवा है सेम, मतलब विद ऑप्शन डिट्टो मिल जाता है। बुक में दे हुए हैं, बुक लास्ट में 100% विद टॉपिक दे हुए उनमें आ जाए हैं, बाकी मोस्टली करवाए उड़ा मिला है। मतलब 100 में से हम मान सकते हैं 95-97 तक आपको करवा हुआ मिलता है। उसमें से बाढ़ कितने 70 अटेम्प्ट कर पाओ है, अटेम्प्ट 70 अटेम्प्ट होगा क्योंकि 1 घंटा परसेंट वो होगा टाइम बाउंडेशन हो जाता है। टाइम बाउंडेशन हो 70-75 अटेम्प्ट कर पाओ, उसमें 60 का आसपास स्कोर होगा, इतनी एक कट ऑफ लग गया है। मेरे टाइम पर 53.75 कट ऑफ थी। अच्छा, ठीक है। तो बेटा आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, कौन से स्कूल से पढ़े हैं? स्कूल तो जी गांव में था, गिराए में आरोही मॉडल स्कूल है उसमें। अच्छा, गिराए के आरोही मॉडल स्कूल में पढ़े हैं यहाँ पे। उसके बाद हिसार आने लगा था, हिसार तो अचीवर्स में आए हैं। हिसार में सीधा अचीवर्स में आए, ठीक है। तो बेटा आप जो बच्चे हैं अभी जो 12th कर चुके हैं और जिनके परसेंटेज भी ठीक ठाक हैं, और तो उनके बारे में क्या राय देंगे उनको, भाई नेवी में कैसे करियर अपॉर्चुनिटी कैसी है, कैसी लाइफ है आफ्टर ट्रेनिंग? नेवी में भी ट्रेनिंग में भी बहुत अपॉर्चुनिटी, अगर कोई आगे बढ़ना चाहो SSB वगैरह देना चाहो तो ओढ़ते भी अप्लाई कर सकते हैं। NDA की एज उसके बीच में SSB के लिए अगर जैसे NDA की एज बची हुई तो अंडर ट्रेनिंग भी अप्लाई कर सके। NDA खातर एग्जाम देने के बाद देवा है, छूट देव भाई पढ़ो ओढ़ा कोई वो नहीं, टाइम बहुत मिला है। चिल्का में टाइम नहीं मिलता क्योंकि चिल्का में तो थोड़ी वह बेसिक ट्रेनिंग हो तो परेड वगैरह चले जाओ, स्विमिंग वगैरह थोड़ा ज़्यादा, लेकिन चिल्का की 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद 2 साल की ट्रेनिंग है, पढ़ाई ओनली पढ़ाई है, क्लास लगा है, पढ़ना ज़्यादा फिजिकल टफनेस नहीं है। फिजिकल तो मतलब मामूली है बहुत, नेवी एयरफोर्स में फिजिकल का इतना वो को नहीं। अच्छा, तो मतलब पढ़ाई है, पढ़ाई का बेस पे आगे बढ़ सका। अगर और हायर जाना है, ऑफिसर लाइन में जाना तो उड़ते भी जा सकता है बंदा, मतलब अंडर ट्रेनिंग भी बंदा जा सकता है SSB फेस करने। किसी की ऐसी है कि NDM हो गया उस बालक का, तो उसकी SSB बची हुई है, नेवी में ज्वाइनिंग आएगी तो ज्वाइन कर ले भाई, उड़ता है SSB खातर जाने देंगे, छुट्टी दे देते हैं, छुट्टी देने का TY लीव भेज दें, वहीं भेज दें उड़ते हैं। अच्छा, डायरेक्ट भेज देते हैं डायरेक्ट इस यूनिट में। अगर मेरी लोनावाला तो मैंने, अगर मेरी भोपाल में SSB तो मैंने भोपाल भेज देंगे सीधा। बहुत कोऑपरेटिव रहता है, पूरा कोऑपरेटिव। अगर किसी ने आगे बढ़ना हो तो वो भी पूरा स्टाफ हो जो उनका ऑफिसर वगैरह हेल्प करा, कोई वो नहीं कि अप्लाई कर सका बिल्कुल जी वॉलंटियर हो तो कोई ऑफिसर लाइन खातर। अच्छा, ठीक है। तो मतलब लाइफ भी आपने बता दी स्मूथ रहती है। मतलब आपके जो बच्चे अभी जो 12th में हैं, ये तो आपने बता दिया उनको जो कि 12th कर चुके हैं। अब मैं बात करता हूँ उन बच्चों की जो कि अभी 12th में हैं, एग्ज़ाम जिनके कुछ के हरियाणा बोर्ड के तो चल ही रहे हैं और CBSE के अप्रैल में होने वाले हैं, तो उनके बारे में उनके लिए करियर अपॉर्चुनिटी एयरफोर्स नेवी को कैसा मानते हैं यहाँ पर? नेवी एयरफोर्स भाई इस एज ग्रुप खातर तो मतलब सबसे बड़ी है अपॉर्चुनिटी, होगी कंपटीशन भी अब तो है थोड़ा ठीक, लेकिन इतना ज़्यादा कंपटीशन हो जितना अदर जो देखा और नौकरी या हरियाणा की देखा या मतलब सेंटर की भी नौकरी देखी जाओ तो उनमें कंपटीशन ज़्यादा है, पे स्केल भी इसका ज़्यादा है, आगे अपॉर्चुनिटी भी ज़्यादा, क्योंकि अगर हम देख लें HSSC की बात कर लें तो क्लर्क के लिए बहुत लाखों लोग फॉर्म फिल करते हैं, एक फॉर्म खातर कई 100 गुना लोग हैं, 100 गुना फॉर्म है। उसके बाद भी सैलरी की अगर बात करें तो 22-23 हज़ार रुपये वो आपको सैलरी देते हैं, जबकि इसमें देखें तो 17 से 20 साल का जो ब्रैकेट है, और मतलब नॉन मेडिकल के विद्यार्थियों के लिए बेस्ट अपॉर्चुनिटी हो सकती है। नॉन मेडिकल है तो बिल्कुल बढ़िया, क्योंकि
नेवी में तो नॉन मेडिकल है, एयरफोर्स में तो वाई ग्रुप में आर्ट वाले विजाज का है, लेकिन नॉन मेडिकल वाले नेवी में जावा है। मतलब अगर आप सभी को बता दूं बेटा, एयरफोर्स एक्स ग्रुप की बात कर लें, हम नेवी AA की बात कर लें, नेवी SSR की बात कर लें, इसमें ना ही लड़कियां पार्टिसिपेट कर सकती हैं अभी तक। 2023 से लड़कियां भी पार्टिसिपेट करना शुरू कर देंगे इसके अंदर। उसके बाद बात कर लें हम, ना ही इसमें आर्ट वाले बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, ना ही कॉमर्स वाले, ना ही मेडिकल वाले। मतलब सिर्फ नॉन मेडिकल्स के बच्चे जिनकी एज 17 से 20 साल के बीच है, एज ग्रुप का भी क्राइटेरिया है, उसके साथ साथ नॉन मेडिकल का भी क्राइटेरिया है। मतलब कंपटीशन देखें और एग्जाम से बहुत ज़्यादा आसान ये हो जाता है। तो जब आपको एक प्रॉपर गाइडेंस मिले, जैसे अचीवर्स में अगर आपको जब एक प्रॉपर गाइडेंस मिलता है तो सिलेक्शन कोई मुश्किल नहीं है, एयरफोर्स नेवी के अंदर आसानी से सिलेक्शन हो जाता है। सिलेक्शन मोस्टली बंदे फर्स्ट अटैम्प्ट में ले ले, ज़्यादा सेकंड अटैम्प्ट तो मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में मोस्टली बंदे सिलेक्शन ले ले हुआ है, कोई वो नहीं ज़्यादा दिक्कत, मतलब फर्स्ट अटैम्प्ट में सिलेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो चलिए भाई, सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। तो एक बार फिर से धन्यवाद कर देते हैं। धन्यवाद तो क्या करने का, अपना स्टूडेंट है, लेकिन फिर भी अभी ये एट प्रेजेंट सर्विंग है, तो इक्विवेलेंट कह सकते हैं, और कहीं ना कहीं डिफेंस में है, तो एक रिस्पेक्ट भी रहता है। तो बहुत बहुत धन्यवाद बेटा अंकित आपका आने के लिए यहाँ पे। यस सर, मेरी तरफ से भी और बच्चों की तरफ से भी, दोनों आते रहेंगे सर इसमें, आते रहेंगे और बार बार बच्चों को मोटिवेट करते रहेंगे, वहाँ पे जो लाइफ है उसके बारे में बताते रहेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग आवर वीडियो। इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें। थैंक्स अ लॉट। जय हिंद, जय भारत। अचीवर्स का सहारा, सिलेक्शन तुम्हारा।